हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना मौज मस्ती में होंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का, है ना। क्लास 12 का हिंदी का कौन सा बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो उसने कहा था चैप्टर 2 से, है ना, चैप्टर टू से देखेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जितना ही बनता है वो हम सारा देखेंगे। ठीक है ना। तो हम बात करें कि उसने कहा था जो चैप्टर है ये लिखे कौन थे। ठीक है ना, तो लिखे थे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है ना। और चलिए इनके बारे में जो भी टोटल चीज़ है सब इस वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आपका इतना तो हक बनता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, फिर भटके ना पड़े, है ना। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम शामिल क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, और इस बार जो आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, और आशा है कि इस बार भी आपको पूछेगा। ठीक है ना। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है ना। चित्रण कौन सा शहर का किया गया है यहाँ पे, तो अमृतसर का किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर सामने आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ा के आगे बढ़ जाइए। इसको आँख बंद करके थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है ना, आँख बंद करिए और याद रखिए कि उसने कहा था कहानी में जो शहर जो चित्रण किया गया है वो अमृतसर है, अमृतसर है, अमृतसर है। आँख बंद करके इसको रटना है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम पूछा गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2022 में, देख रहे हैं ना। तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो यहाँ है आपका मांझे नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है, मांझे नाम है। ठीक है। आगे है लहना सिंह किस पद पर था, बताइएगा। सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट या फिर जमादार या फिर मेजर, तो वो था आपका जमींदार के पद पर था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, है ना। तो बजीरा सिंह लेके वो बैठा हुआ था ना, मारा था, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह के गोद में हुआ था मृत्यु। ठीक है ना, लहना सिंह का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ही ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम भी उससे, और हम भविष्यवाणी करते रहे हैं अभी भी, है ना, कि इस बार पक्का आएगा। ठीक है ना, गारंटी। आगे चलिए। पलटून का उपदेशक कौन था, बताइएगा कौन था। ये आपका पूछा गया 2023 में। ठीक है ना, और आपका ये सॉरी पूछेगा 2025 में भी। ठीक है ना, तो बताइएगा तो पलटून कौन था उपदेशक, तो आपका था वजीरा सिंह था। ठीक है ना, कौन था, वजीरा सिंह। ठीक। आगे क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो ये नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। ठीक है। भारतीय सिपाहियों भारतीय सिपाहियों का, एक मिनट थोड़ा सा रुकेगा। भारतीय सिपाहियों, अरे यार चलिए देख लीजिए रहा ये जो ब्रश है ना बार बार इधर से उधर जा रहा है ये। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, फ्रांसीसी के साथ या फिर तुर्कों के साथ या फिर अंग्रेज के साथ या फिर जर्मन के साथ, तो वह था आपका जर्मन के साथ, है ना। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़ाई हुआ था, तो आपका जर्मनी के साथ। ठीक है ना, यानी कि जर्मन के साथ कह सकते हैं। कह रहा है क्या कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा गिराया। ठीक है ना, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, इधर आपका पूछा गया 20 में, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो कौन मारा था, तो लहना सिंह मारा था। ठीक है ना, धर के लपेट दिया था, है ना। आगे चलिए। सिख राइफल सिख राइफल सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, बताइएगा। पूछ लेगा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो था आपका 77। ठीक है। दूसरे नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है, तो कहाँ दी है, तो दी है लॉयलपुर में दी है। कहाँ दी है, लॉयलपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका कहाँ, राजस्थान में, यानी कि जयपुर में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। और
और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइएगा लास्ट में कि पलटन सिंह का विदूषक कौन था। ठीक है ना, हम एक क्वेश्चन पूछें अपने से, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, बताइएगा। तो किसकी रचना है, तो आपका है चंदा शर्मा गुलेरिया जी का। ठीक है ना, आगे बढ़िए। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो कब हुई थी, तो हुआ था आपका, बताइएगा कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1915 में। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वीवीआई कर लीजिए इसको। ये पूछा आपका 2023 में, आशा है कि इस बार भी पूछ दे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, बताइएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो यह एक कृति किनका है, तो आपका है चंदा शर्मा गुलेरिया जी का। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, कछुआ धर्म। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना है, बताइएगा 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 बताइएगा। एक तो हो गया आपका कछुआ धर्म, फिर दूसरा क्या हो गया आपका, क्या हुआ, पुरानी हिंदी। ठीक है ना, दो दो हो गया यहाँ पे, दोनों रचना किसका है, तो आपका चंदा शर्मा गुलेरिया जी का। ठीक है ना, दो हो गया यहाँ पे, है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी अगर आगे आता है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरिया जी रचित नहीं किए हैं, बताइएगा। तो देखिए, आपका जो देवनाम प्रिय है वो आपका इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, गुलेरिया जी के द्वारा। उसके बाद पुरानी हिंदी भी लिखा गया इनके द्वारा, और मोर्सी मोही कुठाव भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन मजदूरी और प्रेम इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है इंगेजमेंट, है ना, यानी कि मंगनी, है ना। नहीं पूछा था ना लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तो लड़की भाग गई थी। तो ये पूछा गया आपका 2023 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, कुड़माई मतलब इंगेजमेंट, या फिर कह सकते हैं मंगनी। बोधा सिंह कौन था, बताइएगा। तो आपका था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। सब ध्यान रखेंगे बाबू। ठीक है ना, इसमें डिस्कस करने वाली बात है नहीं, क्या समझाएं। इंग्लिश में देखें इंग्लिश का क्लास जब किया होंगे, देखे होंगे कितना वहाँ पे समझाते हैं हम। तो मैं एक एक चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट बताते हैं, ताकि दिमाग में आदमी का घुस जाए। ठीक है, आदमी के, बच्चा के, बच्ची के, सबके। ठीक है ना, आगे देखिए, चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, बताइएगा यहाँ पे। तो उसने कहा था, तो यहीं पे है ना, ये तो वाल्मीकि जी का है। ठीक है ना, देखिए, तो आपका चंदा शर्मा गुलेरी जी का यहाँ पे कहानी कौन सा है, तो आपका उसने कहा था। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए, आप लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में रोज का और त्रेज का जो मतलब लेखक हैं कौन कौन है, ये लिखिएगा। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे तो आपको हो जाएगा रिविजन। ठीक है, तो किसे से लिखिएगा, तो एक तो आपको लिख दीजिएगा आप जूठन का। ठीक है ना, फिर रोज का और त्रिज का, जूठन रोज त्रिज का, तीनों का जो लेखक का नाम है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, आपको लिखना है बस, तभी भी वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर अच्छा लिखेंगे उनको हम कमेंट को लाइक कर देंगे, हार्ट कर देंगे। ठीक है ना, कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखी हुई है, तो आपका कफन है, जो कि उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये आप इनके द्वारा लिखा, लेकिन उसके अलावा सुखमय जीवन लिखा गया इन्हीं के द्वारा, बुद्ध का फोटो भी लिखा गया इन्हीं के द्वारा, उसने कहा था भी लिखा गया इन्हीं के द्वारा। ठीक है ना, लेकिन कफन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक, ठीक है ना। गुलेरिया जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर कहीं। ये बहुत सिंपल तरीका याद करने का। गुलेरिया जी का जो गांव था, मतलब कि वो कौन था आपका, गुलेर था। ठीक है ना, वहीं के मूल निवासी थे। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। उसने कहा था कहानीकार कौन है, बताइएगा। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 21 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। अरे भाई, कहने का मतलब कि उसने कहा था कौन लिखा डायरेक्ट, तो यहाँ पे कौन, गुलेरी जी। ठीक है ना, चंदा शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीवीआई भी है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, आराम से रख सकते हैं। ठीक है ना, चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो आपका ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है ना, कौन से युग के हैं, तो यह है आपका द्विवेदी युग के। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है,
तो याद रखिए पड़ेगा आपको बाबू कि ये आपका 5 भागों में विभक्त है, ठीक है ना। तो 5 भाग में, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हो गए तो फिर कमेंट करिएगा, हम आपको समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है ना। ये हम ट्रिक अभी इसका हिंदी का ट्रिक अभी बताने वाले हैं, बस ख़त्म हो जाए 10 चैप्टर, उसके बाद हम लाएंगे कि कौन कौन सा निबंध है और कौन सा क्या है, ठीक है ना। सारा कुछ हम करवा के ही भेजेंगे आपको, ठीक है ना, ताकि अच्छा नंबर आपका आए। आगे है कि गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था आपका 7 जुलाई 1883 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ठीक है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है बताइएगा, तो उसने कहा था, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आप कहा कर्म प्रधान, ठीक है ना। ऑप्शन दे देगा आपको वहाँ पे, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान है, फिर भाव प्रधान, तो आपका कर्म प्रधान में टिक आउट करना है, ठीक है ना। कि उसने कहा था कर्म प्रधान प्रकार की कहानी है, ठीक। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आगे है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है, तो देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो आपका है गुलेरिया जी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कीरत सिंह पूछ रहा है कौन था, ठीक है ना, तो लहना सिंह का लहना कौन था, तो आपका था भतीजा, ठीक है ना। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ठीक है। ठीक है, भतीजा को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइएगा, नाइस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है ना। तो वही तो बार बार पूछता है कि तेरी मंगनी हो गई है क्या, तेरी कुड़माई हो गई का। लड़की बार बार क्या करते थे, शर्मा के भागते थे, है ना। चलिए, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था, हाँ कहता था ही, मतलब कहता है, तो कहानी तो पास्ट हो गया ना। तो कितने खंदक छोड़ के जाने का था, तो कम से कम 10, ठीक है ना। कम से कम कितना, 10, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे बताइएगा, भाई, मित्र, मामा, चाचा, तो कौन थे, मामा थे, ठीक है। चलिए, हो गया आपका, और ये क्वेश्चन आपको देना है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे है 50-60 को, लेकिन उतना करने से फायदा नहीं है। अब देखिए 33 का लिखना है आपको आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखना है वजीरा सिंह, ठीक है ना। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो भेजता है वजीरा सिंह को, है ना, वापस बुलाने के लिए। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में वजीरा सिंह, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइक करते तो हमको पता चलता है कि कितने बच्चे को वीडियो पसंद आया है और कितने बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे आप देखेंगे रेगुलर पढ़ाई लिखाई रेगुलर करेंगे। अब जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करेंगे उन्हीं का तो अच्छा नंबर आएगा। जैसे कि अभी इस बार जो लड़का लोग है 421, 23, एक तो 451 तक लाया है, ठीक है ना। तो जैसे सब लाया है वैसे ही आप भी लाइएगा, बस रेगुलर वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमको यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।